अस्मा से रवायत करती हैं कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये ग्रहण कोई खास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसला कुर्ब का कौन सा लफ्ज़? अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा, कब्र के अंदर के तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान असाहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़? फरमाया अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा। तो वो मुनाफिक अशक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता।